नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं हिंदी की दुनिया से। आज की वीडियो का टॉपिक है विभिन्न भाषाओं के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता। इस वीडियो में इस बात पर चर्चा होगी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले भारतीय भाषाओं के सबसे पहले विजेता कौन है, अर्थात किसी भाषा के लिए सबसे पहले किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। इसी को जानने के लिए चलिए इस वीडियो को शुरू किया जाए। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना सन 1961 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1961 ईस्वी में हुई थी, लेकिन सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सन 1965 ईस्वी में दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार देने वाली संस्था का नाम क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार देने वाली संस्था का नाम भारतीय ज्ञानपीठ न्यास है। इसकी स्थापना 1944 ईस्वी में हुई थी। संस्था की स्थापना 1944 ईस्वी में, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 ईस्वी में और पहला ज्ञानपीठ दिया गया 1965 ईस्वी में। सम्मानित व्यक्ति को इनाम में क्या मिलता है? इनाम में 11 लाख रुपए नगद मिलते हैं, एक प्रशस्ति पत्र मिलता है और वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा मिलती है। वाग्देवी का अर्थ है वाणी की देवी, अर्थात सरस्वती देवी, जो विद्या और बुद्धि की दाता हैं। तो आपको यहाँ सरस्वती का एक पर्यायवाची शब्द भी मिल गया। सरस्वती का पर्यायवाची क्या होगा? परीक्षा में पूछ दे तो इसका उत्तर होगा वाग्देवी। तो माता सरस्वती की कांसे की मूर्ति भी मिलती है। प्रारंभ में इनाम की राशि 1 लाख रुपए थी। 1965 में 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि से प्रारंभ हुए इस पुरस्कार को 2005 में 7 लाख रुपए कर दिया गया। 2005 के लिए चुने गए हिंदी साहित्यकार कुंवर नारायण पहले व्यक्ति थे जिन्हें 7 लाख रुपए का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। सन 2015 में पुरस्कार राशि बढ़ाकर के 11 लाख रुपए कर दी गई। वर्तमान में पुरस्कार राशि 11 लाख रुपए ही है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए कितनी भाषाओं पर विचार होता है? तो वर्तमान में कुल 23 भाषाओं पर विचार होता है। ये कौन सी 23 भाषाएं हैं? संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाएं और अंग्रेजी भाषा। पुरस्कार की स्थापना के समय ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 14 प्रमुख भाषाओं के साहित्यकारों को दिया जाता था। जैसे जैसे 8वीं अनुसूची में भाषाएं बढ़ती गईं तो जो भाषाएं बढ़ती गईं उन पर भी विचार होने लगा। अभी 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। अंग्रेजी को सन 2013 में उन भाषाओं की सूची में शामिल किया गया है जिनमें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। यहाँ यह भी ध्यान रखिए कि किसी भाषा को पुरस्कार के लिए चुने जाने पर अगले 2 साल तक उस भाषा को पुरस्कार की दौड़ से बाहर रखा जाता है। इसे कूलिंग पीरियड कहते हैं। एक बार ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त कर चुके लेखक को भविष्य में इस पुरस्कार के लिए दोबारा नहीं चुना जाता है। यह पुरस्कार किसको दिया जाता है? इसका पात्र कौन होता है? यह केवल जीवित भारतीय नागरिकों को ही दिया जाता है। मरणोपरांत यह पुरस्कार नहीं दिया जाता है। अब आइए प्रथम विजेता की बात किया जाए। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अक्सर पूछा जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के सबसे पहले विजेता जी शंकर कुरूप जी थे। कौन थे? जी शंकर कुरूप जी थे। यह किस भाषा के साहित्यकार थे? यह मलयालम भाषा के साहित्यकार थे। तो सबसे पहले सन 1965 में मलयालम भाषा को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कुरूप को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? इनको इनके काव्य संग्रह ओडक्कुझल के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ओडक्कुझल का हिंदी अनुवाद है बांसुरी, इसे बंसी भी कहा जाता है। तो इस तरह से जी शंकर कुरूप भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान को पाने वाले पहले प्राप्तकर्ता हैं और मलयालम के लिए पहले विजेता हैं। सन 1966 ईस्वी में बंगाली भाषा के साहित्यकार ताराशंकर बंदोपाध्याय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। क्रम में यह दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार था। इनको किस रचना के लिए यह पुरस्कार दिया गया था? गण देवता के लिए दिया गया था। गण देवता ताराशंकर बंदोपाध्याय द्वारा लिखित एक बांग्ला उपन्यास है जो पहली बार 1942 में प्रकाशित हुआ था। तो ताराशंकर बंदोपाध्याय जी बंगाली भाषा के प्रथम विजेता हैं। सन 1967 का तीसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार इसलिए ऐतिहासिक है कि पहली बार यह पुरस्कार संयुक्त रूप से 2 लोगों को दिया गया। गुजराती भाषा के साहित्यकार उमाशंकर जोशी जी को काव्य संग्रह निशीथ के लिए और कन्नड़ भाषा के साहित्यकार कुवेम्पु को उनकी रचना श्री रामायण दर्शनम के लिए संयुक्त रूप से इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्री रामायण दर्शनम एक महाकाव्य है जो 1949 में प्रकाशित हुआ था। कुवेम्पु का पूरा नाम कुप्पली वेंकटप्पा पुटप्पा है।
इन्होंने कर्नाटक राज्य का राज्य गान या नाद गीत जय भारत जननिया तनुजाते लिखा है। कर्नाटक सरकार द्वारा 1964 में राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो गुजराती के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता उमाशंकर जोशी हैं और कन्नड़ के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कुवेम्पु हैं। 1968 में हिंदी भाषा के साहित्यकार सुमित्रा नंदन पंत को उनके काव्य संग्रह चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हिंदी के लिए यह पल ऐतिहासिक था जब उसके किसी साहित्यकार को इस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। क्रम में यह चौथा ज्ञानपीठ पुरस्कार था। पंत जी प्रकृति और रोमांटिसिज्म के महान कवि थे। इनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो हिंदी के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता सुमित्रा नंदन पंत हैं। 1969 में उर्दू भाषा के साहित्यकार फिराक गोरखपुरी को उनकी रचना गुल ए नगमा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। क्रम की बात करें तो यह 5वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है। फिराक गोरखपुरी का असली नाम रघुपति सहाय है। तो उर्दू के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता फिराक गोरखपुरी हैं। 1970 में तेलुगु भाषा के साहित्यकार विश्वनाथ सत्यनारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। उनको यह पुरस्कार उनकी रचना रामायण कल्पवृक्षमु के लिए दिया गया। क्रम से देखा जाए तो यह 6वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था। तो तेलुगु के लिए पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता विश्वनाथ सत्यनारायण हैं। सन 1971 में बांग्ला भाषा को और सन 1972 में हिंदी भाषा को यह पुरस्कार दोबारा मिला। सन 1973 में उड़िया भाषा को पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। उड़िया साहित्यकार गोपीनाथ मोहंती को उनकी कृति माटी मटाल के लिए सम्मान मिला था। इनको यह सम्मान कन्नड़ साहित्यकार दत्तात्रेय रामचंद्र वेंद्रे के साथ संयुक्त रूप से मिला था। दत्तात्रेय रामचंद्र वेंद्रे ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कन्नड़ भाषा के दूसरे साहित्यकार थे। इस वीडियो में पहले ही जिक्र हो चुका है कि सन 1967 में कन्नड़ साहित्यकार कुवेम्पु ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले कन्नड़ साहित्यकार थे। हालांकि कुवेम्पु भी गुजराती भाषा के साहित्यकार उमाशंकर जोशी जी के साथ संयुक्त विजेता थे। तो उड़िया के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता गोपीनाथ मोहंती हैं। सन 1974 में मराठी भाषा के साहित्यकार विष्णु सखाराम खांडेकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। उन्हें यह सम्मान उनके अत्यंत लोकप्रिय उपन्यास याति के लिए दिया गया था। वे यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले पहले मराठी लेखक थे। तो मराठी के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता विष्णु सखाराम खांडेकर हैं। सन 1975 में तमिल भाषा के साहित्यकार अकिलन को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका पूरा नाम पीवी अकिलैंडम था। वर्ष 1975 का यह पुरस्कार क्रम में 11वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था। अकिलन को यह सम्मान उनके सुप्रसिद्ध तमिल उपन्यास चित्तिरप्पयुवे के लिए दिया गया था। अकिलन तमिल साहित्य में यह सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले लेखक हैं। 1976 में बांग्ला, 1977 में कन्नड़ और 1978 में हिंदी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इन भाषाओं को पहले भी यह पुरस्कार मिल चुका था, लेकिन 1976 का ज्ञानपीठ पुरस्कार खास है। क्यों खास है? 1965 से लेकर के 1975 तक यह पुरस्कार सिर्फ पुरुषों को मिला है। 1976 में पहली बार एक महिला को यह पुरस्कार दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला विजेता हैं बंगाली भाषा की मशहूर साहित्यकार आशापूर्णा देवी, जिनको 1976 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनकी रचना प्रथम प्रतिश्रुति के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। प्रथम प्रतिश्रुति एक उपन्यास है। महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक संघर्षों पर केंद्रित यह उपन्यास एक ऐतिहासिक कृति है। 1979 में असमिया भाषा के साहित्यकार वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। उन्हें यह सम्मान उनके प्रसिद्ध असमिया उपन्यास मृत्युंजय के लिए दिया गया था। इस पुरस्कार के साथ ही वे ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले असमिया लेखक बने। यह 15वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था। 1980 का ज्ञानपीठ पुरस्कार एक बार फिर से मलयालम भाषा को मिला। 1981 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से पंजाबी भाषा की प्रसिद्ध साहित्यकार अमृता प्रीतम को सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह कागज ते कैनवास, जिसको कागज और कैनवास कहा जाता है, के लिए दिया गया था। तो पंजाबी के लिए पहली ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता अमृता प्रीतम हैं। यह क्रम में 17वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था। अमृता प्रीतम की आत्मकथा भी बहुत प्रसिद्ध है, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अमृता प्रीतम की आत्मकथा का नाम रसीदी टिकट है। सन 1982 का 18वां ज्ञानपीठ पुरस्कार भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यह हिंदी को दिया गया।
हिंदी को पहले भी यह पुरस्कार मिल चुका है, लेकिन दो कारणों से 1982 का ज्ञानपीठ पुरस्कार खास है। पहला कारण हिंदी भाषा की पहली महिला विजेता महादेवी वर्मा जी हैं, जिनको सन 1982 में उनके काव्य संग्रह यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। इसके पहले हिंदी भाषा के 3 साहित्यकारों को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा चुका था, लेकिन ये सब पुरुष साहित्यकार थे। हिंदी में किसी महिला को यह पुरस्कार पहले नहीं मिला था। महादेवी वर्मा ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली हिंदी की पहली महिला साहित्यकार हैं। साथ ही साथ यह ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली चौथी हिंदी साहित्यकार हैं। और दूसरा कारण है कि 1982 तक यह पुरस्कार किसी विशिष्ट रचना के लिए दिया जाता था, लेकिन इसके बाद यानी 1983 ईस्वी से यह पुरस्कार संपूर्ण रचना कर्म के लिए दिया जाने लगा। तो किसी रचना को आखिरी बार ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में दिया गया था। महादेवी वर्मा का काव्य संग्रह यामा ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली आखिरी रचना है और महादेवी वर्मा किसी कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली आखिरी साहित्यकार हैं। सन 1983 से लेकर सन 2003 तक वही भाषाएं पुरस्कृत होती रहीं जिनको पहले भी यह पुरस्कार मिल चुका था। यह क्रम 2004 में टूटा। सन 2004 में कश्मीरी भाषा के साहित्यकार रहमान राही को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रहमान राही कश्मीरी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले साहित्यकार हैं और क्रम की बात करें तो यह 40वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था। सन 2005 में यह सम्मान हिंदी भाषा को मिला, पहले भी मिल चुका है। 2006 में संयुक्त रूप से कोंकणी भाषा के साहित्यकार रविंद्र केलेकर को और संस्कृत भाषा के साहित्यकार सत्यव्रत शास्त्री को सम्मानित किया गया। तो कोंकणी के लिए पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता रविंद्र केलेकर हुए और संस्कृत के लिए पहले ज्ञानपीठ विजेता सत्यव्रत शास्त्री हुए। यह 42वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था। सन 2007 से लेकर 2017 तक उन्हीं भाषाओं को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता रहा जिन्हें पहले भी मिल चुका था। सन 2018 में अंग्रेजी भाषा को पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अंग्रेजी लेखक अमिताव घोष को यह पुरस्कार दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले यह पहले अंग्रेजी लेखक हैं। गौरतलब है कि अंग्रेजी को सन 2013 में उन भाषाओं की सूची में शामिल किया गया है जिनमें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। सन 2019 से लेकर के 2025 तक उन्हीं भाषाओं को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता रहा जिन्हें पहले भी मिल चुका था, किसी नई भाषा को नहीं मिला है। सन 2025 में ज्ञानपीठ पुरस्कार तमिल लेखक आर वैरामुथु को दिया गया है। यह अभी एकदम नवीनतम विजेता हैं, तो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह पुरस्कार पाने वाले तीसरे तमिल लेखक और मुख्य रूप से तमिल कविता के लिए सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना है कालिकट्टू इतिहासम। अब संक्षिप्त रूप से रिवीजन कर लिया जाए। प्रथम विजेता हैं जी शंकर कुरूप, जो मलयालम भाषा के साहित्यकार हैं और इनको 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। प्रथम महिला विजेता हैं आशा पूर्णा देवी, जो कि बंगाली साहित्यकार हैं। इनको 1976 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। प्रथम हिंदी साहित्यकार सुमित्रानंदन पंत हैं, जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्हें 1968 में काव्य संग्रह चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। प्रथम अंग्रेजी साहित्यकार अमिताव घोष को सन 2018 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और सबसे नवीनतम सन 2025 में ज्ञानपीठ पुरस्कार तमिल भाषा के साहित्यकार आर वैरामुथु को दिया गया है। यह 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है। 1965 से 2025 तक कुल 60 बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है और कुल 66 विजेताओं ने यह पुरस्कार पाया है। अब आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि जब 60 बार दिया गया है तो कैसे 66 लोग विजेता हुए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब तक कुल 6 बार संयुक्त रूप से ज्ञानपीठ दिया गया है, इसलिए 66 लोग इसके विजेता हैं। अब तक सबसे अधिक बार यह पुरस्कार हिंदी को मिला है। हिंदी के कुल 12 लेखक यह पुरस्कार पा चुके हैं। कन्नड़ भाषा को 8 बार, बांग्ला और मलयालम को 6 बार और उर्दू को 5 बार यह पुरस्कार मिल चुका है। उड़िया, मराठी और गुजराती को 4 बार, असमिया, तमिल और तेलुगु को 3 बार, कोंकणी, पंजाबी और संस्कृत को 2 बार और अंग्रेजी तथा कश्मीरी को 1 बार यह पुरस्कार मिल चुका है। इस तरह कुल 23 पात्र भाषाओं में से यह पुरस्कार 16 भाषाओं में लिखी गई रचनाओं के लिए प्रदान किया गया है। अभी भी 7 भाषाएं ऐसी हैं जो ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं जीत पाई हैं। वे भाषाएं कौन सी हैं, कमेंट करके बताइए। अब एक प्रश्न आपके लिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला विजेता आशा पूर्णा देवी को उनकी किस प्रसिद्ध रचना के लिए यह सर्वोच्च सम्मान मिला था? पहला विकल्प है कलिकाट्टू इतिहासम,
दूसरा विकल्प है प्रथम प्रतिश्रुति, तीसरा विकल्प है ओडक्कुझल और चौथा विकल्प है चिदम्बरा। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करिए, कोई सुझाव या सवाल है तो कमेंट करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि न्यू वीडियोज़ के अपलोड होने की नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।